बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। ठाकुर जी महाराज की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावात, पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेन्द नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। गंगाधर नमस्तुभ्यं, वृषध्वज नमोऽस्तु ते, आशुतोष नमस्तुभ्यं, भूयो भूयो नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माघ मकर रबिगत जब होई, और तीरथ पते आव सब कोई। माघ महात्म की कथा में तीर्थराज प्रयाग की कथा आप लोग सुनते आ रहे हैं। कहते हैं जो प्रेत देवइति को अपनी परेशानी बताकर भगवान की गाथा सुन रहे हैं, वही प्रेत देवइति से कहते हैं कि मैंने बहुत सारी योनियों में जाके नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त किए हैं। उन योनियों में से कभी कभी कुछ ऐसे भी क्षण आए जो मुझे बहुत ही अति सुंदर रमणीय दृश्य दिखाई पड़े। हमारे जीवन में भी कष्ट भी आते हैं और प्रसन्नता के अवसर भी आते हैं। तो ऐसे ही उस प्रेत ने कहा, मेरी तो बहुत सारी योनियां परेशानी में ही व्यतीत हुई, लेकिन कुछ पल ऐसे मुझे प्राप्त हुए जो मुझे आज भी मैं उनका स्मरण करता हूं तो मुझे प्रसन्नता महसूस होती है। तो देवइति ने कहा कि भाई ऐसे कौन से क्षण आपके जीवन में थे जिनको आप इतना आनंद पूर्वक बताने के लिए उत्सुक हैं। तो उसने कहा कि एक योनि में मैं था और वो भी योनि ऐसी थी कि मुझे बहुत परेशानी होती थी। एक नदी के किनारे मैं रहता था। उस नदी के किनारे कुछ सारस नाम के पक्षी जो हैं वो आया करते थे। वो एकत्रित होकर सभी आपस में प्रेम से वार्तालाप करते थे। कहते हैं
जीव जंतु पशु पक्षी सभी आपस में बातें करते हैं। हम उनकी भाषा नहीं जानते, इसलिए हम नहीं समझ पाते। हमें ये लगता है कि ये तो चें चें चों चों कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी उसी भाषा में बात करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी भाषी हैं, अगर हिंदी बोलते हैं तो जो विदेशी लोग हैं वो सिर्फ इतना देखते हैं कि इनका मुंह चल रहा है, अब वो क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता। ऐसे ही जो लोग विदेशी लोग हैं वो बोलते हैं, हम लोग भी ये देखते हैं कि इनके मुंह चल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं हमें नहीं ज्ञात है। लेकिन वो वैसे ही बोल रहे हैं जैसे हम आपस में बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, इसलिए सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। लेकिन जो भाषा हमें समझ नहीं आती उसको जो है हम यही समझते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसलिए वो सारस पक्षी जो हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं, और वार्तालाप होती है भगवान की। भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। वो पुण्यात्मा होते हैं जो दूसरी योनि में भी जाके भगवान का सुमिरन करते हैं। तो सारस आपस में बैठ के भगवान का सत्संग करते रहते हैं, और वो जो प्रेतराज हैं वो उनकी ये वार्तालाप रोज सुना करते हैं। तो कहते हैं जैसे कोई सत्संगी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। एक समय ऐसा था कि हम मंदिर भी नहीं आते थे कभी, और आज ऐसा समय है कि सबसे पहले उठ के नहा के मंदिर आते हैं। एक समय ऐसा था कि कभी स्नान का कोई महत्व ही नहीं था, बस उठे और चाय मिल गई, चाय पी लिए, नाश्ता हो गया, चलो नहा लेंगे दोपहर में, कोई बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, वो चाहे किसी को देख के आया, चाहे किसी को कुछ सुन के आया, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया कि आज स्थितियां ऐसी हैं कि बिना स्नान के चाय भी पीने का मन नहीं होता। लगता है पहले स्नान करें, भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन करें, उसके बाद फिर चाय पिएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिनके जीवन में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ये परिवर्तन जो हमारे जीवन में आते हैं वो सत्संग के माध्यम से ही आते हैं। और सत्संग कब, किसको, कहां, कैसे प्राप्त हो, ये प्रभु की लीला है। तो देव इति जी कहते हैं कि आपने जो कुछ परेशानियां व्यक्त की उनके निवारण के लिए मैंने उत्तर दिए, लेकिन आप जो ये पक्षियों की कथा बता रहे हैं इसको सुन के तो मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये कहाँ का व्याख्यान है और आपने किस प्रकार से ये सुना, और वो पक्षी ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर इतना भाव जागृत है कि वो भगवान का कीर्तन सत्संग करते हैं। अब मैं आपसे विस्तार से ये सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे सुनाइए, मैं बहुत उत्सुक हूं कि जिनकी वाणी को सुन के सारे दुख क्लेश दूर हो जाते हैं, वो ऐसे कौन पुण्यात्मा है। हम लोग कभी कभी भगवान के कीर्तन में हो, कोई बहुत अच्छा वक्ता हो, अच्छी बातें सुनाता हो, तो सुन के कुछ पल के लिए हम दुनियादारी भूल जाते हैं। और जब दुनियादारी भूल जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ
प्रभु की लीलाओं का ही बस गुणगान याद रहता है। वो पल जीवन के बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इतना कहकर कुछ ठहरकर महात्मा देव इति ने जब उस धर्मात्मा पथिक की बात सुनकर वह प्रेत योनिधारी ब्रह्म राक्षस अर्थात ब्रह्म पिशाच से कहा कि आप सुनाइए अपनी कथा, जिसको सुन के आप इतने प्रसन्न चित्त हैं। आज भी आप जब अपनी वाणी से उनकी कथा सुना रहे हैं तो आप अति उत्साहित दिख रहे हैं। तो कहते हैं एक समय की बात है कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं व्याकुल होकर इसी पर्वत के एक भाग की ओर काफी दूर तक निकल गया। पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। वहां से चलकर मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संयोगवश उसी समय कहीं से एकाएक दो सुंदर और प्रसन्न सारस पक्षियों को मैंने देखा। अच्छा, सारस जो होते हैं ना वो बहुत सुंदर होते हैं। उनको देखो तो लगता है कि इनको देखते रहो, क्योंकि वो बहुत सुंदर होते हैं। उन्होंने दो पक्षियों का जोड़ा देखा, और अक्सर ऐसा होता है कि सारस जो है अकेला नहीं होता, वो 2-4 रहते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि वो दो पक्षियों का जोड़ा उड़ता हुआ आया और वह जोड़ा वहां उतरकर नदी के स्वच्छ निर्मल मनोहर एवं पारदर्शी जल में कीड़ा करने लगा। कुछ समय तक जल कीड़ा करने के पश्चात नर सारस परिश्रम पूर्ण मनोरंजन करने के कारण थकित होकर नदी के किनारे पर सो गया तथा नर सारस की पत्नी अर्थात मादा सारस वहां पर पहरा देने लगती है। नर सारस मधुर निद्रा में विश्राम कर रहा था और मादा किसी भी संभावित हिंसक पशु या जीव जंतु का आभास होते ही अपने पति अर्थात नर सारस को सूचित करने के लिए तत्पर होकर पहरा देने लगती है कि कोई इनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। इसी समय देवयोग से कहीं से वृक्षों पर से लंबे लंबे छलांगे भरता हुआ एक विशाल काय अति हष्ट पुष्ट बानर अर्थात बंदर वहां पर आ पहुंचता है। उस विशाल काय बंदर को देखकर वहां उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी कलरव करने लगते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ तो शायद कभी कभी ये चीज़ें दिखती हैं, लेकिन अक्सर जंगल वगैरह में दिखती हैं ये चीज़ें कि अगर सर्प कहीं से निकल रहा है तो चिड़ियाँ जो हैं वो चों 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 करने लगती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो है हमारा शत्रु है, अगर पा जाएगा तो हमको खा लेगा। तो अपनी तो रक्षा करते ही करती हैं, साथ में और जो निश्चिंत लोग हैं उनको भी सचेत कर देते हैं कि सावधान हो जाओ। ऐसे ही जब बंदर आया तो जो छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो। इसके पूर्व ही बंदर ने नदी के किनारे सोए नर सारस की दोनों टांगे निर्दयता पूर्वक पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगा। उस विशाल काय बंदर के हष्ट पुष्ट शरीर एवं उन्मत्त स्वच्छंद आचरण से भयग्रस्त होकर पशु पक्षी उड़कर अथवा भागकर इधर उधर चले गए, किंतु पति को विपत्ति तथा दुख से ग्रस्त देखकर मादा सारस व्याकुल एवं दुखी हो गई। प्राण भय से भयभीत होकर पलायन नहीं किया, किंतु स्वयं को पति के दुख से दुखी एवं असहाय पाकर वह रोने लगी और मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते हुए मौन हो गई कि अब अगर कोई रक्षा कर सकता है तो ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं। उस विशाल काय बानर द्वारा अपनी दोनों टांगे पकड़े जाते ही नर सारस की निद्रा भंग हो गई, पर अपने सामने एकाएक एक विशाल काय
बानर को साक्षात मृत्यु के रूप में देखकर वह भी एक पल के लिए पूर्ण भयभीत हो गया और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहा। अचानक सोए हुए व्यक्ति के ऊपर कोई हमला हो जाए तो वो बेचारा आवाज भी नहीं निकलती उसकी शुद्ध। कुछ बोलना चाहता है तो सिर्फ गला रुंध जाता है और गले से आवाज और स्वर नहीं निकल पाता। ठीक उसी प्रकार की स्थिति उस सारस की भी हो गई। पुनः प्रकृति रथ होने पर वह नर सारस साहस कर उस विशाल देहधारी बानर से कहता है, हे कपि श्रेष्ठ बानरराज सज्जन, जीव कभी भी निरपराध प्राणियों को यंत्रणा देकर बेकार में ही नहीं सताते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। हे बानर, आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हे शाखा मृग वृक्षाधारी, हम निर्दोष पक्षीगण किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, उसे कष्ट नहीं देते हैं, वन में रहते हैं तथा आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा पाप समझते हैं, अन्याय कदाचार इत्यादि से मुक्त रहकर धार्मिक गृहस्थ जीवन के अधीन रहते हैं। हम कभी किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं देते। प्रकृति प्रेरणा प्राप्त करके ही हम मात्र स्वपत्नी के प्रति दैहिक अनुराग के वशीभूत होते हैं। अपने पापों का नर्क भोगकर वो कहते हैं, अतएव मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना हे बानर श्रेष्ठ आपके लिए उचित नहीं है। हे बानर, मैं आपके पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा का ज्ञान रखता हूं। मुझे पता है कि आप पूर्व जन्म में क्या करते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो सारस साधारण नहीं थे, वो बड़े धर्मात्मा थे। नर सारस के ऐसे वचन सुनकर वह हष्ट पुष्ट उत्पाती एवं चपल बंदर नर सारस की दोनों टांगे अपने हाथों के बंधन से मुक्त कर उससे अलग कर तथा उससे बहुत दूर हट जाता है और दूर जाकर बैठ जाता है तथा गर्व पूर्वक सारस की ओर देखकर कहा, ऐ सारस, तुम एक साधारण शांत और सहज पक्षी हो, वनों में विचरण करते हो तथा ज्ञान से हीन हो। तुम्हारी तुलना में मैं तुमसे बड़ा और शक्तिशाली और बुद्धिमान हूं। अब जल्दी से तुम यह बताओ कि तुम कैसे मेरे पूर्व जन्म की कथा को जानते हो। तुमको कैसे पता कि मैं पहले क्या था? अच्छा, किसी से कह दो आप कि हम जानते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, और फिर चुप हो जाओ। फिर चुप हो जाओ, फिर कुछ मत बोलो। अब वो व्यक्ति जब तक आपसे पूछ नहीं लेगा तब तक वो आपसे दूर नहीं जाएगा। अब उसे पूछना, अब उसकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी कि नहीं बताओ हम क्या थे। तो बंदर इतना चपल है और इतना उसे परेशान कर रहा था, लेकिन अब उसने कहा तुम बताओ भाई क्या था मैं। अब देखिए, सारस ने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत जानता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं ही तुम्हारा राज पुरोहित था। हंस बोल रहा है, उस समय मैं ही तुम्हारे राज का पुरोहित था। मैं सदैव ही तुम्हें उचित नीति युक्त तथा धार्मिक मंत्रणा दिया करता था। राजपुरोहित का काम होता है राजा को धार्मिकता और उचित कार्य के प्रति सजग रखना और गलत कार्यों से बचाना। पर तुम मेरे परामर्श पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जितने भी प्रतापी राजा हुए हैं, उनके राज पुरोहित जो हैं
बड़े श्रेष्ठ हुए हैं, तभी उन्होंने इतना बड़ा सामंजस्य और लोगों का स्नेह प्रेम प्राप्त किया है। अगर धर्म के पथ पर चल के जब हम कार्य करते हैं तो हमारी धीरे धीरे प्रशंसा बढ़ती है और लोगों के दिलों में हमारे लिए प्रेम होता है। तब वो कहते हैं, अज्ञानतावश तथा लोलुपतावश तुम अपनी प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम्हारे अंदर कुछ अज्ञानता भी थी तथा कुछ लोभी भी थे। तुम अत्यंत लोभग्रस्त थे। तुम अपनी प्रजा पर अनेकों अनुचित कर आरोपित कर उनका नाना प्रकार से शोषण किया करते थे। कहते हैं, धन हरण करते हुए अपने राजकोष की वृद्धि करने में तुम्हें ज्यादा आनंद की अनुभूति होती थी। किसी को भी पीड़ा देना, किसी का भी धन छीन लेना। कर की व्यवस्था जो ऐसी होती थी, लोगों को बांध के ले आओ, सामने राजा के पेश कर दो, हाथ पैर बांध के डाल दिया। वो चिल्ला रहे हैं, माई बाप हमारे पास कुछ नहीं है देने को। तो जो भी उनके बच्चों के खाने पीने के लिए अगर थोड़ा बहुत अन्न रखा हुआ है, उनके सैनिक उसको उठा के ले आते थे। और नहीं कुछ है तो उनकी जमीन ही रख लो। तो ये क्या होता था कि ये गरीबों को, असहाय लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ना होती थी और उनको नाना प्रकार से जेल में डाल दो, भूखा प्यासा रखो। तो आप बताइए, ऐसे जीवों की आत्मा क्या कहेगी? उनकी आत्मा से तो उनके लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब वो बेचारे जो उनके घर में खाने को थोड़ा बहुत था भी, उनके बच्चों तक का वो निवाला तुमने अपने छीन लिया। अब वो बेचारे बच्चे भी तड़प रहे हैं, माता पिता भी तड़प रहे हैं, तो वो क्या उसको दुआ देंगे? वो उनके आत्मा से तो बद्दुआ ही निकलेगी। तो इस प्रकार का शासन अगर कोई करेगा तो इतने सारे लोगों की उसे बद्दुआ जब प्राप्त होगी तो फिर भगवान तो उसे माफ नहीं करेंगे। कहते हैं, तुम इस प्रकार से राज्य करते हुए बहुत समय तुम्हारा निकल गया, लेकिन तुम्हारी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। तब एक दिन आपकी आयु पूरी हो गई और आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु के पश्चात तुम्हें घोर नरक प्राप्त हुआ। तुम दीर्घ काल तक नरक यातना भोगते रहे। भयंकर नरक यातना के कष्ट भोगते समय तुम सदैव ही मन भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरा उद्धार करो। अच्छा, चाहे जितना कोई पापी हो, जब कष्ट आता है ना तो भगवान की याद आ ही जाती है। और जब तक आनंद में रहता है व्यक्ति, तब तक बढ़िया मस्ती से झूमेगा, फिर उसे भगवान की ज्यादा याद नहीं आती है। लेकिन जब आफत आ जाती है और लगता है कि अब इस आफत से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, तब उसे भगवान की याद आती ही आती है। ये आदिकाल से है और आज भी है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि उस स्थिति में जाके मुझे याद क्यों करता है? मुझे तू याद करता रहे, वो स्थितियां ही नहीं आएंगी। उतनी प्रताड़ना की स्थितियां ही उत्पन्न नहीं होंगी। मेरा सुमरन करता रहे। कहते हैं, अपने पापों का नरक भोग पूरा कर शेष बचे पापों को भोगने के लिए तुम्हें अब ये वानर योनि प्राप्त हुई है। तुम अपने पापों को काफी हद तक भोग चुके हो, कुछ ही शेष तुम्हारे रह गए हैं, इसलिए तुम्हें ये वानर की योनि प्राप्त हुई है। क्योंकि बंदर के अंदर बहुत समझदारी होती है। दूसरे की अपेक्षा फिर भी बानर जो होता है वो बड़ा चतुर होता है। हाँ, थोड़ा सा उसके अंदर चपलता ज्यादा होती है, लेकिन समझदारी होती है। सारी चीजों को देखता समझता है बानर।
बंदरों की लीला देखनी है तीर्थ स्थानों पे देखो जाके, वृंदावन में देखो, कहीं देखो, जाओ आप बंदरों की लीला देखो। एक से एक बंदर, एक से एक आपकी समुदाय, और आपको मारेंगे नहीं, पकड़ेंगे और मारने का भय दिखाएंगे। दे रहे हो तो दे दो। नहीं चाकू पे तो हमने देखा था, वो जेब में से तलाशी ले लेके जो हाँ, उसको सामान बिल्कुल बाकायदे जो उनके मतलब की चीज है पूरी चेक कर लेंगे आपके बैग में। साथ पैसे दबा के चलते हैं, चुपके से आया पता नहीं कहां से निकाल के ले गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो बंदरों की लीला आपने देखनी है तो उनका समूह है, संगठन है, उसमें देखिए उनके अंदर इतनी समझदारी होती है जैसे हम लोग समझदारी रखते हैं, पूरी चीजों की हिफाजत करना। सब छोटे बच्चे को कितनी घटनाएं होती हैं कि बंदर उठाया और लेके पेड़ पे चढ़ गया, छोटे बच्चे को पेड़ पे चढ़ गया लेके। अब बताइए उस माता का क्या हाल होगा जिसका छोटा बच्चा बंदर पेड़ पे चढ़ गया लेके। लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं है कि बंदर ने पेड़ से बच्चे को फेंक दिया ना, कभी नहीं। आपसे ज्यादा वो उस बच्चे को अपने कलेजे से लगा के रखता है। बस उसे आप कुछ जो उसके मन की चीज है प्रदान कीजिए और उसकी समझ में आता है तो वो बाकायदे उतर के आएगा और उस बच्चे को आराम से लिटाल के जाएगा नीचे, बिल्कुल किसी तरह का बिना आहत किए उस बच्चे को ऐसे लिटाल के जाएगा कि उस बच्चे को इतनी भी परेशानी नहीं होगी। ये बहुत सारी घटनाएं हैं, ये इस चीज को दर्शाती हैं कि बंदर के अंदर बहुत समझदारी होती है। हाँ, चपलता उसके अंदर बहुत होती है, बहुत होती है। हाँ, तुरंत दे देगा, तुरंत दे देगा। ये चीजें हम सबको जो है बंदर से ये सीखना चाहिए कि वो जो है 4 पैर का होते हुए भी बहुत समझदारी रखता है। तो इसमें ये बताया कि तुम्हारे सारे कष्ट तो कट गए लेकिन थोड़े से बचे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये योनि भगवान ने प्रदान की है। अब इस वानर योनि में भी तुम हिंसा तथा पाप में लीन हो, निरपराध प्राणियों की हत्या व पाप करके तुम पुनः उसी नरक यातना में लौटने की स्थिति बना रहे हो। अतः हे वानर, तुम हिंसा तथा उत्पीड़न का पूर्ण परित्याग कर दो ताकि तुम्हें सदगति प्राप्त हो सके। अगर तुम इसमें भी अगर ऐसा करोगे तो आगे का मार्ग तुम्हारा कठिन हो जाएगा। मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तो मैं पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था, हिंसा तथा समस्त प्रकार के पापों से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। मुझे विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त थी। इसी ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपनी इस वर्तमान पक्षी योनि अर्थात सारस जीवन में भी अपने तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी वृत्तांतों का स्मरण है। प्राणी को अपने पूर्व जन्म कृत कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ता है, यह सृष्टि का विधान है तथा देवता भी इस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्हें भी, देवताओं को भी यहां आना पड़ता है अगर उनके कोई प्रारब्ध बिगड़ जाते हैं तो। मुझे इस जन्म में यद्यपि सारस का शरीर प्राप्त हुआ है फिर भी मैं मोहित नहीं हूं, मुझे लोलुपता नहीं है। इस जन्म में तभी तो कहते हैं ना कि लोभ भी एक बहुत बड़ा दोष है, मोह भी बहुत बड़ा दोष है, लेकिन छूटते नहीं। हाँ, तो हम तभी तो हम लोग दोषी हैं, तभी तो हम लोग दोषपूर्ण रहते हैं, तभी तो हम भगवान से क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जो भगवान की आरती गाते हैं उसमें भगवान से क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ। ये जो विकार मेरे अंदर हैं, किन चीजों के विकार, लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये सब जो विकार है हमारे अंदर, इनको मिटाओ। बार बार आरती गाते हैं इसीलिए। लेकिन वो आरतियां गाते समय हमें आरतियों के जो लाइन के भाव हैं वो याद रखने होंगे, तब उन चीजों का प्रभाव पड़ता है। हाँ, अगर मुख से जो बोलते हैं मन में भी आ जाए तो फिर कल्याण ना हो जाए। तो इसलिए जो मुख से बोलते हैं, जो सुनते हैं, उनको जीवन में उतारना भी चाहिए।
और जो व्यक्ति उतार लेता है वो अपने जीवन को सार्थक कर लेता है, नहीं तो सुनना ना सुनना बराबर हो गया, कोई बात नहीं। तो कहते हे दुश्रेष्ठ, सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वानर बड़ा प्रभावित हुआ। उसे लगा कि वाह, आज तो मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनने को मिली। तथा सारस से कहने लगा, अवश्य ही हे पक्षी, तुम बड़े ज्ञानी हो तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह तो स्पष्ट करो कि तुम्हें यह पक्षी की योनि किस प्रकार से प्राप्त हुई। भाई तुम भी इतने बड़े धर्मात्मा थे, तो तुम क्यों पक्षी की योनि में आए, ये भी तो बताओ। तुमने भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया होगा, तो अपनी भी बताओ, हमारी तो तुमने बता दी। तथा सारस की देह प्राप्त होने का भी कोई ना कोई तो वृत्तांत होगा, वो आप हमें सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। तो सारस ने कहा, बिल्कुल है, मैं आपको यथावत सुनाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को हम कल सुनाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।